नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली कैपिटल और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच खेले गए टाटा आईपीएल के 46वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल के 46वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमों के बीच खेला गया, जहां पर आज अक्षर पटेल की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल के सामने रजत पट्टीदार की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के होम ग्राउंड पर मौजूद थी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, सुपर संडे के दिन खेले गए दूसरे मुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। वहीं दिल्ली की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया था। दिल्ली की तरफ से बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए अभिषेक पोरेल के साथ ड्यूप्लेसिस की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं बेंगलुरु की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार का स्वागत अभिषेक ने पहले गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी किया और पहले ओवर में सिर्फ 8 रन ही खर्च किया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए यश दयाल को भेजा। आते ही यश दयाल शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, लेकिन दूसरे ओवर के अंतिम गेंद पर अभिषेक ने जबरदस्त चौका झड़कर 2 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 15 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार। इस बार अभिषेक पोरेल ने उनके जमकर कुटाई कर दी। सबसे पहले ओवर की तीसरी गेंद पर अभिषेक ने गगनचुंबी छक्का लगाया। इसके बाद 5वीं गेंद को भी छक्के में तब्दील कर दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। भुवनेश्वर कुमार का यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे ओवर में 17 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 32 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं बेंगलुरु की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी में बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए जोश हेजलवुड को भेजा। जोश हेजलवुड अपनी गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। अभिषेक संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। तभी चौथी गेंद पर जोश हेजलवुड ने अभिषेक पोरेल को जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता दिला डाले। इस तरीके से मात्र 33 रनों के स्कोर पर दिल्ली की टीम को पहला झटका लग गया। अभिषेक अपनी टीम के लिए 11 गेंदों पर 2 चौके और 2 छक्के की सहायता से 28 रन बनाकर पवेलियन की तरफ लौट गए। अब डुप्लेसिस का साथ देने के लिए करुण नायर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। करुण नायर के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने जबरदस्त चौका लगाकर अपना खाता खोला। जोश हेजलवुड ने चौथे ओवर में मात्र 5 रन खर्च करके अपनी टीम को पहली सफलता दिला दिया। दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एक अच्छे साझेदारी की जरूरत थी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए। यश दयाल की दूसरी गेंद पर ड्यूप्लेसिस ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसी के साथ अंपायर ने उसे नो बॉल भी करार दिया और ड्यूप्लेसिस को फ्री हिट भी मिल चुका था, लेकिन ड्यूप्लेसिस स्ट्रीट का फायदा नहीं उठा पाए और सिंगल लेकर स्ट्राइक करुण नायर को दे दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए यश दयाल ने चौथी गेंद पर करुण नायर को अपने जाल में फंसाया और भुवनेश्वर कुमार के हाथों कैच आउट करा दिया। करुण अपनी टीम के लिए सिर्फ 4 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए, लेकिन ड्यूप्लेसिस अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए केएल राहुल आ चुके थे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बन पाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में बेंगलुरु की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से जोश हेजलवुड के पहले गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक डुप्लेसिस को दे दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर डुप्लेसिस ने अपने अंदाज में चौका जड़कर पावर प्ले के 6 ओवर में दिल्ली कैपिटल्स के स्कोर को 50 रनों के आंकड़े के पास पहुंचा दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और इस बार गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा को भेज दिया। 7वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ सिंगल लेकर ही काम चलाना पड़ा। सुयश शर्मा ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए 7वें ओवर में सिर्फ 5 रन ही खर्च किया। इस तरीके से 7 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 57 रन ही बन पाया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं बेंगलुरु की टीम को
लगातार विकेट की तलाश थी। 8वें ओवर में बेंगलुरु के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए स्पिन के जादूगर कृणाल पांड्या को बुला लिया। कृणाल पांड्या के इस ओवर से केएल राहुल और फफ डुप्लेसिस ने सिंगल और डबल लेकर 6 रन जोड़ डाले। 8 ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 63 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। 9वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने सुयश शर्मा पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमाए आते ही सुयश शर्मा ने दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ा दिए। तभी चौथी गेंद पर केएल राहुल ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 10वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से कृणाल पांड्या को बुला लिया। कृणाल पांड्या की खतरनाक गेंद दोनों बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक एक रन बनाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए कुंडाल ने 5वीं गेंद पर सेट बल्लेबाज डुप्लेसिस का विकेट चटकाकर दिल्ली कैपिटल्स को तगड़ा झटका दे दिया। डुप्लेसिस को 22 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब दिल्ली कैपिटल्स की टीम मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। डुप्लेसिस विकेट गिरने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए अब मैदान पर खुद कप्तान अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। 10 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली की टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 92 रन बन पाया। बेंगलुरु की तरफ से 11वां ओवर लेकर आए यश दयाल की पहली गेंद पर केएल राहुल ने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। इसके बाद तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अक्षर पटेल को दे दिया। 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल को भी सिंगल ही मिल पाया, लेकिन 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर केएल राहुल ने खतरनाक चौका झड़कर दिल्ली के स्कोर को 80 रनों तक पहुंचा दिया। 12वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने गेंदबाजी करने के लिए सुयश शर्मा को भेज दिया। ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों को सिंगल ही मिल पाया। तभी अक्षर पटेल ने अपने अंदाज में जबरदस्त चौका झड़कर दिल्ली के स्कोर को 87 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 13वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने कृणाल पांड्या पर एक बार फिर से भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन अक्षर पटेल ने पहले गेंद पर सनसनाता हुआ छक्के लगाकर दिल्ली के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों को सिंगल के साथ ही काम चलाना पड़ा। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर कृणाल पांड्या के इस ओवर से 10 रन बटोर लिए। 13 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली कैपिटल का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 97। 14वें ओवर में कप्तान रजत पाटीदार ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए जोश हजलवुड को बुला लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने शानदार चौका लगाया, फिर दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक अक्षर पटेल को दे दिया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए हजलवुड ने चौथी गेंद पर अक्षर पटेल को अपने जाल में फंसाया और उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अक्षर पटेल अपनी टीम के लिए 15 रन ही बना सके, लेकिन केएल राहुल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए ट्रिस्टन स्टब्स आ चुके थे। 14 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 4 विकेट में नुकसान पर 104 रनों तक पहुंच गया। 15वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए सुयश शर्मा। इस ओवर से दोनों बल्लेबाज सिर्फ 4 रन ही जोड़ पाए। बेंगलुरु की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए कृणाल पांड्या के ओवर में दोनों बल्लेबाजों को सिंगल और डबल के साथ ही काम चलाना पड़ा। कृणाल ने अपने इस ओवर से मात्र 9 रन ही खर्च किया। 16 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 117 रन बन पाया। 17वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए भुवनेश्वर कुमार ने दूसरे गेंद पर केएल राहुल को आउट करके दिल्ली की टीम को 5वां झटका दे दिया। अब इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आशुतोष शर्मा आ चुके थे। 17वां ओवर की दूसरी गेंद पर आशुतोष शर्मा ने दौड़कर 2 रन पूरा किया, लेकिन अगले ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित कर दिए। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आशुतोष शर्मा अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। अब दिल्ली की पारी को विपराज निगम और ट्रिस्टन स्टब्स मिलकर संभाल रहे थे। 17 ओवर में दिल्ली का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 120 रन ही बन पाया। 18वें ओवर में बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने नई चाल चली और गेंद को जोश हजलवुड के हाथों में दे दिया, लेकिन उनका यह प्रयोग बिल्कुल उल्टा पड़ गया। ट्रिस्टन स्टब्स और विपराज निगम ने हजलवुड की बखिया उधेड़ कर रख दी। ओवर की पहली गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने खतरनाक चौका जड़ दिया। अगले गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक विपराज निगम को दे दिया। चौथी गेंद पर
विपराज ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर 5वीं गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर दिल्ली के स्कोर को 137 रनों तक पहुंचा दिया। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए यश दयाल इस बार भी दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा। इस ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स ने 2 चौका और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर 19 रन बटोर लिए। 19 ओवर की समाप्ति के बाद दिल्ली का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 156 रनों तक पहुंच गया। बेंगलुरु की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार के पहली गेंद पर विपराज ने सिंगल लिया। दूसरी गेंद पर मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में विपराज निगम रन आउट हो गए। अब उनका साथ देने के लिए मिचेल स्टार्क आ चुके थे। चौथी गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स ने खतरनाक चौका लगा दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर वह भुवनेश्वर कुमार का शिकार बन गए। अंतिम गेंद पर दुश्मन था चमीरा को एक भी रन नहीं मिल पाया। इस तरीके से दिल्ली कैपिटल्स ने बेंगलुरु के सामने 162 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बेंगलुरु के 2 विस्फोटक बल्लेबाज विराट कोहली के साथ जैकब बेथेल मैदान पर उतरे। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए खुद कप्तान अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से बांध कर रखा। पहले ओवर से दोनों बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 4 रन ही बना सके। दूसरे ओवर में दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए अपने सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क को बुला लिया। शुरुआती 2 गेंदों पर स्टार्क ने विराट कोहली को चकमा दे दिया, लेकिन तीसरी गेंद पर विराट ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद 5वें गेंद पर जैकब बेथेल ने अपने अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी जैकब बेथेल सनसनाता हुआ चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 19 रनों तक पहुंचा दिया। मिचेल स्टार्क का यह ओवर दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर से 15 रन बटोर लिए। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स को विकेट की तलाश थी। दिल्ली की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दूसरी ही गेंद पर जैकब बेथेल को करुण नायर ने कैच आउट करवा दिया। जैकब बेथेल 12 रन बनाकर वापस लौट गए। इस तरीके से बेंगलुरु को 20 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। अब विराट कोहली का साथ देने के लिए देवदत्त पडिक्कल आ चुके थे, लेकिन वह अब भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और अक्षर पटेल ने उनको क्लीन बोल्ड कर दिया। देवदत्त बिना खाता खोले ही निराशा मन से वापस लौट गए। देवदत्त का विकेट गिरने के बाद रजत पाटीदार बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 21 रन बन पाया। चौथे ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को बुला लिया, जिनका स्वागत रजत पाटीदार ने पहले ही गेंद पर अपने अंदाज में चौका जड़कर किया। लेकिन इसके बाद मुकेश कुमार अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे। तभी चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर करुण नायर ने रजत पाटीदार को रन आउट कर दिया। रजत पाटीदार को 6 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। इस तरीके से बेंगलुरु की टीम को 26 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग चुका था। रजत पाटीदार के पवेलियन लौटने के बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए अब कृणाल पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी थी। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए अक्षर पटेल दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। अक्षर पटेल के इस ओवर से विराट कोहली और कृणाल पांड्या मिलकर 4 रन ही जोड़ सके। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 30 रन बन पाया। वहीं उसके 3 बड़े बल्लेबाज वापस लौट चुके थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए मिचेल स्टार्क को भेजा। 6वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर बेंगलुरु के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद मिचेल स्टार्क ने बढ़िया गेंदबाजी किया और 6वें ओवर से मात्र 5 रन ही बनने दिया। पावर प्ले की समाप्ति के बाद बेंगलुरु का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 35 रन ही बन पाया। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम लगातार विकेट की तलाश में थी। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में दिल्ली के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया गया और अक्षर पटेल ने गेंद को विपराज निगम के हाथों में थमा दिया। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर कृणाल पांड्या ने खतरनाक चौका जड़ दिया और इसी के साथ अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया। कृणाल पांड्या को फ्री हिट मिल चुका था, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा पाए। इसके बाद सिंगल और डबल लेकर दोनों बल्लेबाजों ने बेंगलुरु
के स्कोर को 7 ओवर में 47 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में दिल्ली की गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार अक्षर पटेल ने स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव को बुला लिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप ने सिर्फ 3 रन खर्च किए। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए। चमीरा के ओवर से दोनों बल्लेबाज 6 रन ही जोड़ सके। इसके बाद 10वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए अक्षर पटेल ने फिर से कुलदीप यादव को भेजा। इस ओवर में विराट कोहली एक चौका लगाया और बेंगलुरु के स्कोर को 10 ओवर में 64 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। धीरे धीरे यह मुकाबला आगे बढ़ता गया और कुणाल पांड्या ने की बारिश करते हुए बेंगलुरु के स्कोर को 15 ओवर में 93 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा। 14वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 12 रन जोड़ लिया और कुणाल पांड्या अपने अर्धशतक के बेहद करीब भी पहुंच गए थे। 15वें ओवर में अक्षर पटेल शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरी गेंद पर कुणाल पांड्या ने सनसनाता हुआ चौका लगा दिया। इसी के साथ कुणाल पांड्या ने 38 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक भी ठोक दिया। कुणाल पांड्या का आईपीएल में यह अर्धशतक 2016 के बाद आया है। दिल्ली की तरफ से विकेट की तलाश में 16वां ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क तीसरी गेंद पर कोहली ने चौका जड़ दिया। फिर सिंगल और डबल लेकर बेंगलुरु के स्कोर को 16 ओवर में 125 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में मुकेश कुमार की धज्जियां उड़ाते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 12 रन जोड़ लिया और विराट ने भी 45 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि अब बेंगलुरु की टीम को जीत के लिए 18 गेंद में 28 रन चाहिए थे। तभी मैच में ट्विस्ट आया। विराट कोहली आउट हो गए। कोहली ने बड़ा शॉट लगाना चाहा, लेकिन गेंद हवा में चली गई और मिचेल स्टार्क ने उन्हें कैच आउट कर लिया और विराट कोहली 47 गेंद पर 51 रन बनाकर आउट हुए। अब 12 गेंद में 17 रन चाहिए थे। फिर गेंदबाजी करने आए। अक्षर पटेल और बैटिंग पर थे टीम डेविड ने तो पहली गेंद पर आते ही मुकेश कुमार को ठोक दिया और अगली गेंद पर उन्होंने एक चौका भी जड़ दिया। साथ ही यह नो बॉल भी हो गई थी। 11 गेंद में अब सिर्फ 6 रन चाहिए थे और फिर एक और चौका टीम डेविड ने ठोक दिया। यहां से आरसीबी की टीम ने आसानी से यह मैच जीतकर दिल्ली से अपना बदला ले लिया। दोस्तों, तारीफ करनी होगी विराट कोहली की और कुणाल पांड्या की, जिन्होंने दिल्ली की टीम से आज खतरनाक बदला लिया और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को उनके ही घर में घुसकर बुरी तरीके से हरा दिया और यादगार जीत दर्ज की। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। दोस्तों, आरसीबी की दिल्ली के ऊपर जीत के बाद आरसीबी को हुआ जबरदस्त फायदा। दिल्ली को लगा बड़ा झटका और पॉइंट्स टेबल पूरी तरह बदल गया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आरसीबी की बड़ी जीत के बाद अब पॉइंट्स टेबल में किस टीम के कितने % चांस रह गए हैं प्ले ऑफ में जाने के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, शुरुआत करें नंबर 10 से। तो दोस्तों, नंबर 10 पे इस समय चेन्नई की टीम है। चेन्नई ने 9 में से केवल 2 मैच जीते हैं। 7 मैच चेन्नई हार चुकी है और दोस्तों, चेन्नई की नेट रन रेट 1.302 है और दोस्तों, उनके 4 ही पॉइंट है और चेन्नई के अब यहाँ से केवल 5 मैच बचे हैं। यानी कि दोस्तों, अपने 5 मैच भी जीत जाती है तो फिर दोस्तों उनके 14 पॉइंट होंगे और 14 अंकों के साथ प्ले ऑफ में पहुंचना बेहद ही मुश्किल है। ऐसे में दोस्तों, चेन्नई के अब यहाँ से प्ले ऑफ में जाने के चांस मात्र 5% के दिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, राजस्थान की टीम है। दोस्तों, राजस्थान की टीम का हाल भी चेन्नई जैसा है, जहां राजस्थान ने 9 में से 2 मैच जीते हैं, 7 मैच हारे हैं। उनकी नेट रन रेट 0.625 है और उनके भी 4 पॉइंट हैं। और दोस्तों, राजस्थान की टीम के भी अब यहाँ से 5 ही मुकाबले बचे हैं और दोस्तों 5 मैच वह जीतकर भी 14 अंकों तक पहुंचेंगे। इसका मतलब यही है कि उनके यहाँ से प्ले ऑफ में जाने के चांस 5% के भी कम के हैं। इसके बाद दोस्तों, 8वें नंबर पर हैदराबाद है। दोस्तों, हैदराबाद की टीम ने 9 में से 3 मैच जीते हैं, 6 मैच हारे हैं और दोस्तों उनके नेट रन रेट 1.103 है और उनके दोस्तों 6 पॉइंट हैं। जहां दोस्तों हैदराबाद की टीम अगर अपने बचे हुए 5 मैच जीत जाती है तो फिर दोस्तों उनके 16 पॉइंट हो जाएंगे और उनकी नेट रन रेट में भी सुधार आ जाता है। तो फिर उनके पास मौका है प्ले ऑफ में जाने का। लेकिन दोस्तों, उनका रास्ता ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। इस वजह से उनके चांस भी प्ले ऑफ में जाने के मात्रा भी 15 से 20% के दिख रहे हैं। और दोस्तों, इसके बाद 7वें नंबर पर कोलकाता की टीम है। कोलकाता की टीम ने 9 मैच खेले हैं, 3 मैच जीते हैं, 5 मैच
मैच हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.2 है। और दोस्तों उनके एक मैच ड्रॉ होने की वजह से अब उनके 7 पॉइंट हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों कोलकाता की टीम के यहाँ से अब 5 मैच पड़े हैं और 5 मैच वो जीत जाती है तो फिर उनके 17 पॉइंट हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों कोलकाता के पास अभी भी सारे मैच जीतकर प्ले ऑन में पहुंचने का मौका है। लेकिन दोस्तों क्या कोलकाता की टीम यहाँ से अपने सारे मुकाबले जीत पाएगी? और अगर जीत पाती है तो फिर कोलकाता की टीम जरूर क्वालिफाई कर लेगी। ऐसे में उनके पास अभी भी 50% चांस है प्ले ऑन एफ में जाने के। तो दोस्तों छठे नंबर पर लखनऊ है। दोस्तों लखनऊ ने 10 में से 5 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं। उनकी नेट रन रेट 0.325 है और उनके 10 पॉइंट हो चुके हैं। और दोस्तों लखनऊ की टीम को अब अपने बचे हुए चारों के चारों मैच जीतने होंगे, तब जाकर वो 18 पॉइंट्स तक पहुंच पाएगी, तब जाकर उनका प्ले ऑन एफ में जाने का चांस बनेगा। वरना दोस्तों लखनऊ की टीम अब यहाँ से अगर एक मुकाबला भी हारती है तो फिर उनका आगे जाना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में लखनऊ की टीम के पास अभी भी 60% के चांस बचे हैं प्ले ऑन एफ में जाने के। इसके बाद 5वें नंबर पर दोस्तों पंजाब है। दोस्तों पंजाब ने 9 में से 5 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और दोस्तों एक मैच ड्रॉ होने की वजह से उनके पास अभी 11 पॉइंट है और उनकी नेट रन रेट +0.16 है। और दोस्तों पंजाब की टीम को भी यहाँ से कम 3 मुकाबले जीतने हैं और उनके पास 5 मैच पड़े हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ से पंजाब को कम 3 मैच जीतने हैं, तब जाकर वह 17 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी। और दोस्तों उनके पास अभी भी यहाँ से प्ले ऑन एफ में जाने के 70% के चांस दिख रहे हैं। तो दोस्तों इसके बाद चौथे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स पहुंच चुकी है। दोस्तों दिल्ली ने 9 में से 6 मैच जीते हैं, 3 मैच हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +0.482 है और उनके 12 पॉइंट है। ऐसे में दोस्तों दिल्ली की टीम अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। और क्योंकि दोस्तों उनके पास 5 मैच अभी भी हैं और वह 5 में से कम 3 मैच भी जीत जाती है तो फिर उनके 18 पॉइंट होंगे और 18 पॉइंट्स के साथ आराम से दिल्ली की टीम प्ले ऑन एफ में क्वालिफाई कर जाएगी। ऐसे में दिल्ली के पास अभी भी 80% चांस है प्ले ऑन एफ में जाने के। इसके बाद दोस्तों मुंबई की टीम है। तीसरे नंबर पर दोस्तों मुंबई ने 10 मैच खेल लिए हैं, जिसमें से वो 6 मैच जीती है, 4 मैच हारी है और उनकी नेट रन रेट +0.889 है और उनके 12 पॉइंट है। और दोस्तों मुंबई के अब यहाँ से 4 मैच हैं और 4 में से अगर वह 3 मैच जीतती है तो फिर वह भी आराम से प्ले ऑन में पहुंच जाएगी। ऐसे में दोस्तों मुंबई की टीम अभी आराम से प्ले ऑन एफ में पहुंच सकती है। उन्हें प्ले ऑन एफ में पहुंचने के चांस अभी भी 75% के दिख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस की टीम है। दोस्तों गुजरात ने 8 में से 6 मैच जीते हैं, 2 मैच हारे हैं और उनकी नेट रन रेट +1.104 है और उनके 12 पॉइंट है। ऐसे में दोस्तों गुजरात की टीम के पास अब 6 मैच है खेलने को और 6 में से अगर वह 3 मैच जीतती है तो वह भी क्वालिफाई कर जाएगी। और दोस्तों गुजरात की टीम के 99% चांस है कि वो प्ले ऑन एफ में पहुंच जाएगी। और दोस्तों इसके बाद सबसे ऊपर आरसीबी की टीम है। दोस्तों आरसीबी की टीम ने 10 में से 7 मैच जीत लिए हैं, 3 मैच वह हारी जरूर है, लेकिन उनके नेट रन रेट +0.521 है और दोस्तों उनके 14 पॉइंट हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों आरसीबी की टीम अब केवल 2 जीत दूर है और उनकी दोस्तों प्ले ऑन एफ की टिकट पूरी तरह कंफर्म हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों आरसीबी की टीम के भी 99% चांस है कि वह प्ले ऑन एफ में अपनी जगह पक्की कर लेगी। ऐसे में दोस्तों ये रहा आईपीएल का अब तक का लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल। और ऐसे में आपकी इस आईपीएल में फेवरेट टीम कौन सी है? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।